ईरान पाकिस्तान को नेक्स्ट मंथ सितंबर में आर्बिट्रेशन कोर्ट में ले जा रहा है। अब ये हुआ है कि ईरानी ये कहते हैं कि पाकिस्तान हमारे इस प्रोजेक्ट को सीरियस नहीं ले रहा। आज 10 साल से ज़्यादा अरसा हो गया जो हमसे वादे किए हुए हैं, हमने अपनी साइड से गैस पाइपलाइन और वो सारी बिछा ली है, पाकिस्तान कुछ करते नहीं है। पाकिस्तान और ईरान के बीच में तकरीबन 10 साल हो गए हैं कि एक एग्रीमेंट है जिसके जरिए जी कहा यह गया है कि जी हमने जो है गैस पाइपलाइन के ऊपर काम करना है ईरान के साथ मिलकर, लेकिन पाकिस्तान अभी तक ये प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर पाया है और अब फाइनल वार्निंग ईरान की तरफ से पाकिस्तान को मिली। ये सर भी मुंडवा लिया है और ओले पड़ने शुरू हो गए हैं, क्योंकि एक तरफ घर के अंदर यानी मुल्क के अंदर जो धमा चौकड़ी मची हुई है और जिस तरीके से दहशतगर्दी हो रही है और मुख्तलिफ ग्रुप्स और दहशतगर्द जैसे ईंट से ईंट बजा रहे हैं मुल्क की, तो वहीं पर बाहर क्या हो रहा है कि कंट्रीज आपके खिलाफ नोटिसेस भेज रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन समझौता जो 2014 में ईरान पाकिस्तान के बीच हुआ था, लेकिन अभी भी जाके इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं हुआ है। 14 साल हो गया। तो ईरान इस बार पाकिस्तान को बोला है कि अगर पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं करेगा तो नेक्स्ट मंथ आर्बिट्रेशन कोर्ट लेकर पाकिस्तान को जाएगा ईरान। तो आइए देखते हैं इसको लेके पाक मीडिया में क्या बातें हो रही है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन भी प्रेस करें। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। ईरान ने नोटिस सर्व कर दिया है पाकिस्तान को और ये कहा है कि अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा और हम पाकिस्तान को यानी आपको आर्बिट्रेशन कोर्ट में लेकर जा रहे हैं, और वो इसलिए है कि फेलियर ऑफ गैस पाइपलाइन। ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक फेलियर भी है, फॉरेन पॉलिसी फेलियर भी है और एक बहुत बड़ा फेलियर है कि आप इतने डेकेड्स में जो आपने प्रोजेक्ट किया था उसको आप कंप्लीट नहीं कर पाए। अब मुझे इस सिचुएशन में जब ये डेवलपमेंट सामने आ रही है तो वो ऐसा कुछ नज़र आ रहा है कि वो एक मुहावरा बोला जाता है, एक फ्रेज़ है कि सर मुंडाते ही ओले पड़े। लेकिन मुझे एग्जैक्टली तो इसका मतलब नहीं पता, लेकिन ऐसी सूरत हाल नज़र आ रही है कि सर भी मुंडवा लिया है और ओले पड़ने शुरू हो गए हैं, क्योंकि एक तरफ घर के अंदर यानी मुल्क के अंदर जो धमा चौकड़ी मची हुई है और जिस तरीके से दहशतगर्दी हो रही है और मुख्तलिफ ग्रुप्स और दहशतगर्द जैसे ईंट से ईंट बजा रहे हैं मुल्क की, तो वहीं पर बाहर क्या हो रहा है कि कंट्रीज आपके खिलाफ नोटिसेस भेज रहे हैं। तो देखें, नोटिस में पहले आपके सामने रखती हूँ, फिर ज़रा इसका तज्जिया करते हैं क्या है। और ये शॉकिंग डेवलपमेंट ये है कि ईरान की तरफ से पाकिस्तान को आखिरी नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसमें ईरान ने कहा है कि तेहरान के पास अब और कोई ऑप्शन नहीं बचा कि वो गैस पाइपलाइन जो आपने वादा किया था और जिसकी डेडलाइन जो है वो 180 डेज उसके अंदर एक्सटेंड किया गया था, लेकिन फिर भी आप अपनी ज़मीन पर आईपी गैस प्रोजेक्ट जो है पाइपलाइन कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाए। 10 साल हो गए हैं और ये प्रोजेक्ट जो है ये स्टार्ट होने में ही नहीं आ रहा। और उसका रीजन एक ये भी है कि अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर कई तरह की सैंक्शंस हैं, और जब पाकिस्तान और ईरान जब भी मिलकर काम करने की कोशिश करते हैं या ये अनाउंसमेंट की जाती है कि जी गैस पाइपलाइन के ऊपर काम होगा, उसके साथ ही अमेरिका याद दिला देता है पाकिस्तान को भी और ईरान को भी कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस है और अगर काम किया गया तो पाकिस्तान को भी इसी किस्म की सैंक्शंस देखनी पड़ सकती हैं। लेकिन बहरहाल ईरान जो है वो इसके ऊपर काम करना चाहता है। 10 साल हो गए हैं और अब कहा यह जा रहा है कि अगर काम ना किया तो पाकिस्तान को एक बहुत लंबा चौड़ा फाइन जो है वो देना पड़ सकता है, यानी कि ईरान जो है पाकिस्तान के ऊपर फाइन लगा सकता है, जुर्माना लगा सकता है और पाकिस्तान को वो भरना पड़ेगा। पाकिस्तान यकीनन इस वक्त बहुत मुश्किल में है, लेकिन जिस वक्त ये एग्रीमेंट किया गया सैंक्शंस तो तब भी थी। क्या पाकिस्तान के वो लोग जिन्होंने ये एग्रीमेंट किया और जिन्होंने ये सोचा कि गैस पाइपलाइन जो है वो लगाई जाए या वो बनाई जाए या उसके ऊपर उस प्रोजेक्ट पे काम किया जाए ईरान के साथ, क्या उस वक्त उनको नहीं मालूम था
कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं और ये सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाएगा जो उन्होंने इस तरह का एग्रीमेंट किया। और अब आगे पाकिस्तान के पास दूसरा रास्ता क्या है? जाहिर है अगर काम शुरू करते हैं तो पाकिस्तान के ऊपर भी सैंक्शंस लग सकती हैं, जिससे पाकिस्तान मुश्किल में आ सकता है और जो IMF और वर्ल्ड बैंक और दूसरी जगह से जो पैसा मिलता है वो पैसा बंद हो जाएगा। पाकिस्तान के पास इस वक्त फिलहाल अपना कमाया हुआ तो कुछ नहीं है, जो कुछ भी है वो या तो कर्जों की शक्ल में या लोन की शक्ल में पाकिस्तान को मिलता है, चाहे वो IMF हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे चाइना हो या कुछ भी। चाइना से मुझे याद आया, चाइना के साथ भी पाकिस्तान का CPEC जो है वो सालों साल से चल रहा है। 10 साल का केक तो चाइनीज और पाकिस्तानी भी मिलकर काट चुके हैं और खा भी चुके हैं, लेकिन वो CPEC है कि वो भी शैतान की आंख जो हमारे यहाँ बोलते हैं कि खत्म होने में ही नहीं आ रहा। अब पाकिस्तान का लीडर क्या अमेरिका को ये कह सकता है कि हमारे लोग हैं, गुर्बत है, गरीब है? सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। यार हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है वेस्ट के ऊपर। आज अगर वो सैंक्शंस इन्वोक कर लें, क्या देखें, मार्को रूबियो ने, सेनेटर ने, अगले दिन कांग्रेस में वो बिल लेके आया सेनेट में। उसने कहा जी इंडिया को ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो, सपोर्ट करो। इंडिया अगर रशिया से S-400 लिया है तो कार्ड्स एक्ट लगा दो, उसको कोई नहीं हमने लगाना, रिमूव कर दो, पाकिस्तान को खिंच दो। खुला पंजाबी तो दस रहे हैं, अपना देसी जुबान में बता रहे। मतलब वो ये कह रहा है कि इंडिया जो करे 100 खून माफ है इंडिया को। रशिया से तेल लेता है तो ले, रशिया से असला लेता है तो ले, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है रशिया, लेकिन लेता है तो ले, लेकिन पाकिस्तान हिले ना, खबरदार। ये उनके अल्फाज हैं, मैं नहीं किया। आप मार्को रूबियो की वेबसाइट पे जाएं, अभी लिखें, टाइप करें कि मार्को रूबियो जो है उसने जो बिल लेके आया तो कांग्रेस में, क्या वो उसकी आखिरी 3 सिक्कें जो थी, वो आखिरी 3 सिक्कें पाकिस्तान के बारे में थी। अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसा होता तो वो तो इंडियन इंटरेस्ट की बात कर रहे थे, दे वर टॉकिंग अबाउट इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट की बात हो रही है। ठीक है, अब हम किधर जाएं जी? अथॉरिटीज फिर से गैस पाइपलाइन बिछाने में नाकाम रहे। तो जब अथॉरिटीज, आपकी पाकिस्तान की अथॉरिटीज नाकाम रहेंगे बार बार, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये ईरान के ऊपर कुछ कहना, मलबा डालना कि जी आप नहीं कर पाए, ये उनकी तो नहीं है। क्या कहेंगे एंड में? वो यही कहेंगे कि हम उधर जा रहे हैं क्योंकि उनको इतना बड़ा नुकसान हुआ। वैसे तो मैं देख रही हूँ, देखिए ईरान जो है, ईरान के खिलाफ भी कंट्रीज गए हुए हैं इंटरनेशनल कोर्ट में, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज जो हैं। एक जो एयरक्राफ्ट गिराया गया था और वो कहा गया था कि ईरान ने डाउन की है वो एयरक्राफ्ट, जिसमें कि काफ़ी सैकड़ों लोग उसके अंदर जो थे वो भी मर गए थे उसके अंदर। उसके ऊपर यूरोपियन कंट्रीज ईरान के खिलाफ भी इंटरनेशनल कोर्ट में गए हैं, लेकिन ईरान इसके अलावा भी कई कंट्रीज के खिलाफ किया है। और इसमें यह भी बात याद रखें कि कुछ दिन पहले, कुछ अर्सा पहले, आपको याद होगा कि क्या हुआ था। अब जब हम दूसरे कंट्रीज को देखते हैं तो आप देखिए कि इंडिया के ईरान के साथ कैसे जबरदस्त रिलेशंस चल रहे हैं। देखिए इंडिया तो चाबहार में कैसे दोनों कंट्रीज शाना बिशाना खड़े हैं। असल में तो जो बरादराना ताल्लुकात, जो भाई है हमारा, भाई भाई तो नजर आ रहे हैं इंडिया और ईरान। तो ये था आज का वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वैसे तो पाकिस्तान के पास पैसा ही नहीं है कि वो कोई प्रोजेक्ट पे काम करे। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।